रमदान ये सिर्फ एक महीना नहीं है बल्कि एक ऐसी रूहानी सफर है जो हर मुसलमान की जिंदगी को एक नए अंदाज में रंग देता है। आपने सोचा है क्या सिर्फ रोजा रखने से जिंदगी बदल सकती है, या क्या सिर्फ भूख और प्यास का वक्त एक इंसान को अपने आप को समझाने का एक तरीका बन सकता है। आज हम जानेंगे रमदान की असली सिग्निफिकेंस क्या है। सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक रूहानी ट्रेनिंग जो इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज इस वीडियो में हम रमदान की हिस्ट्री, इसकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस और इस महीने के दौरान होने वाले फायदों को डीपली समझेंगे। तो चलिए रमदान के सफर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। रमदान इस्लाम का 5वां पिलर है। ये वो टाइम है जब हम अपनी रूहानियत को ताज़ा करते हैं, अपने अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करते हैं और अपने नफ्स यानी ईगो को कंट्रोल करते हैं। इस महीने का हर दिन हर पल एक नई अपॉर्चुनिटी है अपनी स्पिरिचुअलिटी को इनहेंस करने की। रमदान एक तरीका है अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए डेडिकेट करने का और अपने दिल को पाक साफ करने का महीना है। इस वीडियो में हम रमदान के तरीके से लेकर इस महीने की रूहानी इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स तक सब कुछ समझेंगे। रमदान सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, ये एक रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 1, रमदान के तरीका, इस्लाम की अहमियत। रमदान की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले हमें इसकी ओरिजिन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। कुरान का नज़ुल यानी रेवलेशन ऑफ द कुरान। रमदान का महीना इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस महीने में अल्लाह ने हम लोगों की आखिरत तक की किताब कुरान को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था। सूरह अल कदर में अल्लाह ने इस महीने को लैलतुल कद्र के नाम से याद दिलाया है, जो एक बहुत ही मुबारक रात है। ये रात इतनी खास है कि अल्लाह ने इस रात को 1000 मंथ से बेहतर कहा है। स्वान यानी रोजा, फास्टिंग, इसका फर्ज होना। इस्लाम में रोजा रखना फर्ज है और इस महीने में रोजा रखना हमारे ईमान का एक इम्तिहान है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम का पैगाम आया तब अल्लाह ने इस महीने को रोजे के लिए फर्ज किया था। ये हमारे लिए एक ऐसा वक्त है जब हम अपनी दुनिया की लालचों से दूर जाकर अपनी रूहानी गोल्स पर फोकस कर सके। द ब्लेसिंग ऑफ रमदान। रमदान को अल्लाह ने एक ऐसा महीने के रूप में भेजा है जिसमें इंसान की हर दुआ कबूल होती है, हर काम में बरकत होती है और अल्लाह की रहमत और फॉरगिवनेस का दरवाजे खुलते हैं। नंबर 2, रमदान की स्पिरिचुअल सिग्निफाइज। रमदान का महीना न सिर्फ भूख और प्यास को रोकने का है बल्कि ये एक रूहानी ट्रेनिंग है जो इंसान को अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझने में मदद करती है। सेल्फ डिसिप्लिन और तकवा, फियर ऑफ अल्लाह। रमदान का असली फायदा ये है कि ये इंसान को अपनी नफ्स यानी ईगो को कंट्रोल करना सिखाता है। हम सिर्फ अपने फिजिकल डिजायर जैसे खाना पीना और दूसरे लालचों से दूर नहीं रहते बल्कि अपने दिल और दिमाग को भी पाक करते हैं। रमदान का वक्त इंसान को तकवा, अल्लाह का डर और उसकी रहमत का एहसास दिलाता है, जैसे वो हर काम में अपने अल्लाह की रजा का सोचता है। पेशेंस और सब्र। रोजा रखते वक्त इंसान को अपने पेशेंस और सब्र को बढ़ाने का मौका मिलता है। रोजा सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है बल्कि ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल चैलेंज भी है। जब इंसान पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तब वो अपने सब्र और पेशेंस को भी बेहतर समझता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट एंड सोल। रोजा इंसान की रूह को पाक करता है। जब इंसान अपने डिजायर को कंट्रोल करता है तब वो अपने दिल और रूह को स्पिरिचुअल क्लीनेस करता है। ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। रमदान में अपनी जिंदगी से गलत आदतों को निकालना, अपने गम और दुखों को अल्लाह के हवाले करना इंसान के लिए एक प्यूरिफिकेशन का वक्त है। नंबर 3, रमदान के स्पिरिचुअल फायदे। रमदान सिर्फ एक रोजा रखने का नहीं है। इस महीने में काफी ऐसे स्पिरिचुअल फायदे होते हैं
जो इंसान की जिंदगी को बेहद पॉजिटिव तरीके से बढ़ाते हैं। इंक्रीजेस इबादा, रमजान में मुसलमान अपनी इबादत को बेहतर करते हैं। तरावी की जो नमाज होती है उससे भी अल्लाह के और करीब होते हैं। कुरान की तिलावत और अल्लाह की तस्बीह में अपना वक्त गुजारना, ये सब इंसान की रूहानियत को मजबूत करता है। इस महीने में हर एक मूवमेंट अल्लाह के और करीब ले जाता है। ज़कात यानी चैरिटी, रमजान में ज़कात देना एक बहुत जरूरी फर्ज है। ज़कात यानी चैरिटी देना इस्लाम में एक बहुत बड़ा अमल है। रमजान में हम अपनी इनकम का एक चौथा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देकर अपनी रूहानी सफाई करते हैं। इसमें हमारी कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल होती है। फॉरगिवनेस और रहमत, रमजान का महीना अल्लाह की रहमत और फॉरगिवनेस का दरवाजा होता है। रमजान में मुसलमान अपनी पूरी गलतियों को अल्लाह के सामने रखकर उसकी माफी मांगता है। अल्लाह अपनी मर्जी को खोलकर अपने बंदों को माफ करता है और उन्हें अपनी रहमत से नवाजता है। ग्रेटिट्यूड और ह्यूमैनिटी, रमजान में रोजा रखते वक्त हम जिंदगी की असली कदर करते हैं। जब हम अपनी बेसिक नीड्स खाना पीना और नीड्स को छोड़ देते हैं तो हम अल्लाह की दी हुई हर एक नियामत की कदर करते हैं। ये इंसान को हम्बल और ग्रेटफुल बनाता है और वो हर दिन अल्लाह की ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजार होता है। नंबर 4, रमजान का सोशल इम्पैक्ट। रमजान का सिर्फ रूहानी फायदा नहीं होता बल्कि इसका सोशल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा होता है। कम्युनिटी स्पिरिट, रमजान में मुसलमान अपनी कम्युनिटी को मजबूत करते हैं। इफ्तार पार्टीज, मस्जिद में जमात के साथ नमाज और एक दूसरे की मदद करना, ये सब चीजें कम्युनिटी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस महीने में मुसलमान अपनी फैमिली, दोस्त और नेबर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रमजान इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने का मौका देता है। ज़कात देना, गरीबों की मदद करना और अपने मोहल्ले में इफ्तार ऑर्गेनाइज करना, ये सब रमजान के दौरान इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बूस्ट करता है। रमजान एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, रमजान सिर्फ एक फिजिकल फास्ट का महीना नहीं है, ये एक पूरी रूहानी सफर है। इस महीने में इंसान अपने नफ्स को प्योरीफाई करता है, अल्लाह के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता है और अपनी जिंदगी को एक नई रूहानी डायरेक्शन में ले जाता है। रमजान हमारी जिंदगी में बरकत, ब्लेसिंग्स लाता है, हमें अपने गुनाहों से पाक करता है और एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने थॉट्स हमसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह से दुआ है कि हम सब रमजान का हक अदा कर सके और इस महीने की ब्लेसिंग से अपनी रूहानियत को बदल सके। आप सबको रमजान का महीना मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।